They say it is always a personal war. Well, the current India-US tariff war has proved to be one. इंडिया और यूएस के बीच जो 2018 में ट्रेड वॉर शुरू हुआ था, वो 2025 आते आते पर्सनल बन गया। अब ये सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं, इट इज अबाउट पॉलिटिक्स, रिवेंज और एक अधूरा सपना, द नोबेल पीस प्राइज। वेलकम टू इंडिया आउट लाउड। आई एम अदिति दाधीच। टेंशंस 2018 में शुरू हुए थे जब इन हिज फर्स्ट टेन्योर प्रेसिडेंट ट्रंप हैड इम्पोज्ड टैरिफ्स ऑन एल्यूमिनियम एंड स्टील ऑफ 25% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। इंडिया ने भी रिटेलिएट किया और हमने आलमंड्स, एप्पल्स, विस्की जैसे 28 अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा दिया। फिर 2019 में अमेरिका ने जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, खत्म कर दिया। जीएसपी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के कुछ सेलेक्ट प्रोडक्ट्स को बहुत ही कम टैरिफ या फिर 0% ड्यूटी के साथ अलाउ करती है। अमेरिका के जीएसपी खत्म करने से 2000 इंडियन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट अफेक्ट हुआ। डिसएग्रीमेंट्स बढ़ते गए। यूएस ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर ऑब्जेक्शंस उठाए, बट इंडिया का स्टैंड क्लियर था, हम अपने देश के हित के साथ समझौता नहीं करेंगे। बहुत सालों तक ट्रेड टॉक्स हुए, मोदी बाइडेन मीट भी हुआ, लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन नहीं निकला। एंड विद द रिटर्न ऑफ ट्रंप इन 2025, टैरिफ वॉर का ईगो टैरिफ फेज शुरू हो गया और ट्रंप ने टैरिफ को पॉलिटिकल वेपन बना लिया। 22 अप्रैल 2025 को भारत में आतंकवादी हमला हुआ। 7 मई को भारत ने रिटेलिएट किया, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। एंड आउट ऑफ नोवेयर प्रेसिडेंट ट्रंप क्लेम्ड कि वॉर मैंने रुकवाया है, मुझे नोबेल पीस प्राइज दो। इंडिया डिनाइड एनी सच क्लेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप और ट्रंप का सपना सपना ही रह गया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। और फिर शुरू हुआ बदला। पहला इशू, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा इंडिया अपना एग्रीकल्चर मार्केट यूएस के लिए खोल दे और इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया। बेसिकली यूएस अपने फार्मर्स को बहुत ही ज्यादा सब्सिडीज देता है, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते होते हैं। अब अगर ये सस्ते प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट्स में आ गए तो इंडियन फार्मर्स बर्बाद हो जाएंगे। इंडिया हमेशा से ही एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी रहा है। 50% ऑफ इंडियंस आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। ऐसे में अगर हम इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट यूएस के लिए खोल देंगे, इट वुड मीन क्रशिंग इंडियन फार्मर्स। यूएस ने इंडिया पर 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया, लेकिन इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया। इंडिया ने सिंपली अपना झुकाव रशिया की तरफ कर लिया, जिससे ट्रंप और भड़क गए। इंडिया और रशिया की क्लोजनेस से यूएस छटपटा रहा है। हमने रशिया से एडवांस्ड डिफेंस इक्विपमेंट्स लिए हैं। अब यूएस लोग ख्यात्सा के अनुसार जो कंट्रीज रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स लेती है, उन पर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। इंडिया और यूएस वैसे तो चाइना के अगेंस्ट रहते हैं, लेकिन इंडिया का रशिया के साथ होना यूएस के लिए सारी चीज को बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर रहा है। ऑल्सो इंडिया का कोऑपरेशन विद रशिया एंड चाइना इन द RIC ट्रायंगल यूएस को चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस से डरा रहा है। अब तक लगाए हुए टैरिफ से इंडिया के टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स, लेदर, श्रिम्प एक्सपोर्ट्स, सब कुछ बहुत जबरदस्त अफेक्ट हुए हैं। बट इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। इंडिया आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को जबरदस्त तरीके से एक्सपैंड कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसी कंट्रीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करके एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। फार्म एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए नई स्कीम्स लाई गई हैं। एक्सपोर्ट पॉलिसी रिफॉर्म की गई है और लीगली इंडिया ने WTO में यूएस टैरिफ्स को चैलेंज किया है। बेसिकली इट इज नॉट अबाउट ट्रंप। अमेरिका को हमेशा से ही बिग ब्रदर बन के बुली करने की आदत है। यूएस थिंक्स इट विल प्रोटेक्ट द वर्ल्ड एंड डिक्टेट इट्स टर्म्स टू एवरीवन। और जब वो आज इंडिया के साथ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, all Trump could do was impose tariffs, even at the cost of criticism from within US. The problem is, US is the same, but what it missed is that India is not the same anymore. Government of India आज truly of the people, for the people, by the people है. India is no longer being ruled by stooges of Brits. भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा।